लक्ष्मण यादव एक विद्वान समाजसेवी और समाज सुधारक और विचारक व्यक्ति है, लेकिन मोहन यादव एक गुलाम व्यक्ति वो यादव है जो कि भाजपा के अंदर जा कर के उन्होंने भारतीय संविधान को टुकड़ा करने में सहयोग कर रहा है। और लक्ष्मण यादव एक तरफ जो है भारतीय संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में मैसेज फैला रहा है। उसकी बराबरी होगा कि रामनाथ कोविंद जी एक दलित का करके उसको बनाया था जाकर के राष्ट्रपति, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, मंदिर के दरवाजे के बाहर जो है उसको पूजा पाठ करने पति पत्नी को दिया। आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? माता सावित्रीबाई भारत के प्रथम महिला शिक्षिका थी जो कि सामंतवादियों के खिलाफ अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किया। और माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सातारा जिला नया गांव में उनका जन्म हुआ। और माता सावित्रीबाई बहुत संघर्ष, उस समय ही बहुत संघर्ष करते हुए जब आगे बढ़ी तो 9 साल की उम्र में ही उनके माताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ शादी कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने काफ़ी संघर्षशील थे और उन्होंने सहारा बनते हुए उनके साथ दिया। जब माता सावित्रीबाई फुले उनको लगा कि इस समय जब बहुजनों की बालिकाओं के लिए किसी प्रकार की विद्यालय नहीं है, न शिक्षा की आधार है, तो उन्होंने जो है 1848 ईस्वी में एक महिला का विद्यालय खोला बालिका के लिए, जिससे कि शिक्षा यापन मिल सके। और जब उन्होंने बहुजनों की बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जाते थे तो सामंतवादियों के लोग सोचते थे कि अगर बहुजनों की बच्ची, शुद्ध समाज के लोग अगर बेटी पढ़ लेगी तो आने वाले भविष्य में क्या होगा। सिर्फ बेटी, आने वाले भविष्य में क्या होगा, यानी सिर्फ बहुजनों की बेटी के लिए, यानी महिला को जो है पढ़ने का अधिकार, बहुजन की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और माता सावित्रीबाई ने महिलाओं को पढ़ने के लिए भारत देश में पहला विद्यालय खोली थी। और जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो सामंतवादियों के लोग जो है तरह तरह की गोबर से, महिला से, यानी गंदी मिट्टी से उसको फेंक करके अपमानित करते थे और अत्याचार भी करते थे ताकि ये टूट जाए और अपने घर में रुक जाए, ताकि किसी प्रकार की बहुजन की महिला, शुद्ध समाज की महिला पढ़ नहीं सके। जैसा हम लोग ने इतिहास पढ़े, हम भी इतिहास पढ़े, एक समय ऐसा हुआ था कि माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ा करके आ रही थी तो उनके शरीर पर जो है गोबर और किचड़ा जो है होता है वो फेंका हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले ने रोटी बना रही थी और उन्होंने साथ में संग बैठे हुए महात्मा ज्योतिबा फुले थे। माता सावित्रीबाई फुले ने कही कि साहब अब मैं इतना अपमान नहीं सहूँगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो अत्याचार हो चुका है और तुम अगर भाग जाएगी तो आने वाले भविष्य जो महिला होगा उसे जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए तुम्हारे देह में चोट लग चुका है, अब क्रांति के लिए आप आगे बढ़ जाएं। और उन्होंने जब पढ़ाने के लिए जाती थी विद्यालय तो अपने बैग थैला में जो है एक सीट वस्त्र साड़ी लेके जाती थी ताकि हम अगर गंदा भी हो जाएंगे तो पढ़ा करके आएंगे, स्कूल में जाएंगे तो फिर दूसरा सीट हम वस्त्र पहनेंगे। इस तरह से अपमान होता था उसमें। अच्छा, आप दूसरा सावित्रीबाई फुले कैसे देखना चाहते हैं? दूसरा सावित्रीबाई फुले कब देखिए, पैदा? इसके लिए जो है भारत देश के बहुजन समाज की बेटी तो आगे बढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा। जो महापुरुषों बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष जो महिला थी, जो क्रांतिकारी के रूप में देश के लिए बहुजनों की लड़ाई लड़े, उनका इतिहास पढ़ना होगा, उनके गुण को अपनाना होगा, तभी दूसरी सावित्रीबाई फुले पैदा लेगी और देश पर कब्जा करेगी। देखिए, आप सदियों पुराना बात बोल रहे हैं जिनमें कि माता सावित्रीबाई फुले के लिए ना स्कूल थी ना कोई व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने प्रयास की और प्रथम शिक्षा, मतलब शिक्षा की देवी कर लीजिए। लेकिन अभी तो देख लीजिए हर जगह स्कूल है, मॉडर्न स्कूल लीजिए, ग्रामीण स्कूल, लेकिन फिर भी दलित वर्ग में जाइए तो आपको हम जम्मू जिला में बता रहे हैं कि आप ऐसा, जम्मू जिला में ऐसा गांव है जहां की एक भी बच्चा, एक भी महिला आज के दरमियान पढ़ी लिखी नहीं है। वहाँ कैसे जाओगे? देखिए, वहाँ तो
वो गलती हम लोग का भी है। क्षेत्र में जाना होगा और बताना होगा, क्योंकि सरकार ने तरह तरह की योजनाएं जो है लागू किया गया है, जो वंचित नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस प्रकार आपने बताया वहाँ तक जो है ये मैसेज नहीं जा पाता है और उन लोग शिक्षा के बारे में जान नहीं पाता है। ये हमें भी गलती है और हम लोग सब मिल करके बहुजन समाज के लोग वो देहात क्षेत्र में जाना होगा, इतिहास बताना होगा। जब तक नहीं इतिहास बताएंगे और ये माताओं को जाना होगा, क्योंकि हम लोग हाल में ही गए थे हड़खाड़ पंचायत में एक आदिवासी गांव में। हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर में जाते थे और देखते थे, तो शिविर में जाने के बाद वहाँ के गाँव से पूछते थे कि बताइए इस गांव में कितनी आबादी है। बोलता था कि 100-150 घर की आबादी है। कितने मैट्रिक पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं? तो लोग बोलते थे कि एक भी नहीं। और आज भी एक हड़खाड़ गांव पंचायत का एक आदिवासी गांव है, नाम बुला रहे हैं, वहाँ पर गए थे तो उनको बताया कि आज भी एक इंटर मैट्रिक पढ़े हुए विद्यार्थी नहीं है। हमने जोर लगाया, कहा कि आप मैट्रिक पढ़ाइए, मैट्रिक में कुछ जानकारी होता है, जब इंटर जाता है तो कुछ नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है। और स्कूल एक ऐसा संस्थान है जहाँ के हर समाज के बच्चा पढ़ता है। तो लोग को लगेगा कि मैं बचपन में क्या पढ़ा था, मैट्रिक में क्या पढ़ा, इंटर में क्या पढ़ेगा, तो कम से कम ब्लॉक से जा कर के अपने समाज के लिए संघर्ष कर सकता है, दूसरों के तले नहीं जाएगा। इस अनुसार से जो है उन्होंने एक्टिव हुआ और बोले कि आधी रोटी खाना है, कहावत में आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ये माताओं को, पिताओं को समझना होगा कि बच्चों को किसी तरह से संघर्ष करके स्कूल भेजना है। देखिए, शायद आप लक्ष्मण यादव के बारे में जानते होंगे, और आरजेडी में मान लीजिए तो जो लोग नहीं भी जानते थे एलवीस यादव का, एलवीस यादव एक हरियाणवी एक्टर्स है, यूट्यूबर एक्टर्स है, लेकिन उनको लेकर पूरा बिहार में यादवों ने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया। लेकिन वही शिक्षा और मूल निवासी और एक संविधान को प्रचार करने वाले डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में यादव क्यों चुप है? देखिए, हर समाज में दो पहलू होता है, एक गरीब, एक अमीर, एक ऊंच और एक नीच। भाजपा जो है एक षड्यंत्र मंत्र छेड़ दिया है। वो देखते हैं कि अगर यादव समुदाय में अधिक आबादी है, 14-17% आबादी है, तो वो समाज को कैसे तोड़ना है, दलित समाज में दोनों को कैसे विभक्त करना है। उसके लिए उन्होंने एक या दो व्यक्ति जो तेज होता है उसको किसी प्रकार के प्रलोभन दे करके आगे निकालता है। आपने जैसे ही बताया कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, है ना, जी बोलिए। वो भी यादव है और लक्ष्मण यादव भी है। लेकिन मोहन यादव और लक्ष्मण यादव आसमान जमीन अंतर है। लक्ष्मण यादव एक विद्वान समाज सेवी और समाज सुधारक और विचारक व्यक्ति है, लेकिन मोहन यादव एक गुलाम व्यक्ति वो यादव है जो कि भाजपा के अंदर जा करके उन्होंने भारतीय संविधान को टुकड़ा करने में सहयोग कर रहा है। और लक्ष्मण यादव एक तरफ जो है भारतीय संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में मैसेज फैला रहा है। उसकी बराबरी कहाँ से कर पाएगा? लक्ष्मण यादव के समाज को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर उनका नौकरी चली गई। जिस प्रकार के यादवों ने एलवीस यादव के बारे में कूद के उछल के सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम तोड़ देंगे, सिस्टम दिखा देंगे, तो आज तो कम से कम लक्ष्मण यादव के लिए तो एक भी आंदोलन होना चाहिए ना। उनका रोजगार चला गया, और वो ऐसा बात थोड़ा ना कि कोई पॉलिटिकल बात था। जब किसी का रोजगार पाने के लेकर इतना जटिल होता और उन्होंने रोजगार गंवा दिए समाज को लेकर, उनका लिए आंदोलन बनता है। मोहन यादव भले मध्य प्रदेश का उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि रामनाथ कोविंद जी एक दलित का करके उसको बनाया था जाकर के राष्ट्रपति। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, मंदिर के दरवाजे के बाहर जो है उसको पूजा पाठ करने पति पत्नी को दिया। तो वो दलित नहीं, वो गुलाम दलित है। उसी प्रकार मोहन यादव जो है गुलाम मुख्यमंत्री हो सकता है, संविधान के लिए, भारत देश के हित के लिए नहीं। लेकिन लक्ष्मण यादव बहुत अच्छे इंसान है ना, प्रचारक है, और उनकी बराबरी वो मोहन यादव कर नहीं सकता है। मोहन यादव बहुत ताकतवर। अच्छा, इनका सुनिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में आरजेडी परिवार सपोर्ट में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? देखिए, राजनीतिक समाज में काफ़ी मीडिएटर जो है दलित दस्तक हो, जैसे बहुत सारा मीडिएटर जो बहुजन समाज का है, वो लोग लक्ष्मण यादव के पक्ष में काफ़ी लोग बोले हैं। जैसे हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हम लोग को बड़े नेता ही चर्चा किए कि लक्ष्मण यादव के साथ अन्याय हुआ है, इन्हें पुनः बहाल किया जाए। और ये तो षड्यंत्र है कि हम अगर आगे बिहार में भी तो उनके लेकर एक आंदोलन होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विरोध आक्रोश होना चाहिए, लेकिन कहीं चुप है। आंदोलन होना चाहिए, लोग को समझ नहीं आ रहा है, और जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन व्यापक आंदोलन होगा।
हो नेताजी।